गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करनी है एग्जाम क्रैक तो वेलकम बैक। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी अपना स्कूल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सर्व समीकरण को जाना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन है। हमारा एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करना है। ये सर्व समीकरण दिया है, आपको सिद्ध करना है इसे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सिद्ध करते हैं। देखो दोस्तों कि सर्व समीकरण को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा पक्ष आप ढूंढो जो पक्ष बड़ा है। तो हमको क्या करना है, बड़े पक्ष को लेकर के चलना है और छोटा पक्ष लेके आना है। तो इसमें देखते हैं हम, बड़ा पक्ष लेफ्ट हैंड साइड है, छोटा पक्ष राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। देखो दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। चलिए हल करके आपको बताते हैं इसे। ये लिखा है, हल करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, क्या दिया है, देखिए 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इतना दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए चलिए इन दोनों का 1/sec थीटा -1 और ये लिखा है -1/sec थीटा +1। तो इसके जो हर है, इसका sec थीटा -1 और sec थीटा +1, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। लस निकाल करके इसको घटाएंगे। चलिए लस निकालते हैं। ये है, तो देखिए लस निकालने के लिए क्या है, ये दो इसको देखोगे आप, sec थीटा -1 ये अलग है और ये sec थीटा +1 है। तो इसका लस क्या निकलेगा, यही निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा sec थीटा -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा +1 हो गया। sec थीटा +1 ये इसका क्या निकल गया, ये लस निकल गया। अब हम इस लस को इससे इसके हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये जब लस इतना को आप इससे भाग देंगे तो ये वाला पक्ष कट जाएगा और बचेगा क्या, sec थीटा +1। तो ये sec थीटा +1 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो वही आ जाएगा। देखिए उसी को लिखिए, sec थीटा +1 ये हो गया। अब दूसरे पक्ष में क्या है, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। हम अब ये क्या करेंगे, हम sec थीटा +1 से फिर इसको भाग देंगे तो ये वाला इसमें ये वाला कट जाएगा और ये वाला बचेगा। तो हम इस sec थीटा -1 का गुणा 1 के साथ होगा तो वही आ जाएगा, sec थीटा -1 हो गया। ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। चलिए अब ये तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, sec थीटा +1 तो वैसे का वैसे हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस का गुणा, जब ब्रैकेट ये देखिए, जब ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस का गुणा इसके साथ होगा sec थीटा के साथ, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। यह हो गया माइनस sec थीटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का 1 हो गया। ये हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, ये sec थीटा -1 और ये sec थीटा +1 है। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये है a + b और एक होता है a - b। एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, a + b a - b, तो वही रूप में है ये a - b a + b है। तो a - b a + b का क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला ये हो जाता है a² - b² हो जाता है। तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर ये a के रूप में है, ये b के रूप में है, तो आपका कैसे आ जाएगा, ये sec² थीटा और -1 का वर्ग, ऐसा हो गया। ठीक है। अब इसको अब हल करेंगे। देखिए अब ऊपर को देखिए, ये sec थीटा ये प्लस में है और ये sec थीटा माइनस में, ये कट जाएगा, ये कट गया। sec थीटा एक माइनस में एक प्लस में कट गया। और इसको जोड़ेंगे, देखिए 1 और +1 दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 2। चलिए जोड़िए, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 1 और 1 जुड़कर कितना हो गया, 2 हो गया। नीचे में क्या बचा, ये sec² थीटा -1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग का मतलब वही होता है, तो ये ऐसा है समझिए, ये sec² थीटा -1। ये आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है। अब जब लिखते हैं तो ये 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। अब हम 1 को माइनस इधर ले आए तो tan² थीटा के बराबर हो जाता है। तो हो गया sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा हो गया।
टेन स्क्वायर थीटा इतना निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे, इतना के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसके जगह पर हम लिख देंगे, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए यहाँ इस पर हम इसको हल करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये 2/10 स्क्वायर थीटा है, तो ये समझिए ऐसा है 2 गुना 1/10 स्क्वायर थीटा, ये ऐसा है कि नहीं है, ये ऐसा है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जब हम निकालते हैं ये 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, जैसे 1/10 स्क्वायर थीटा ये व्युत्क्रम है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है 1/10 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/10 थीटा ये किसका व्युत्क्रम है, ये कॉट का व्युत्क्रम है। तो हम क्या लिख देंगे, ये हो गया कॉट का व्युत्क्रम है, कॉट थीटा का। तो देखिए 1/10 थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो अब यहाँ पर ये लिखा है 10 स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 10 स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा कॉट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। चलिए वही आ गया, देखिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये। यही हमको सिद्ध करना था। ये देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये आपका 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध हो गया बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हो गया प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो गया आपका, यही आपको लाना था। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1 का दूसरा क्वेश्चन है। ये लिखा है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको आपको प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर करके परीक्षा में पूछते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो देखिए ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये है LHS बराबर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना लिखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा को हम किस रूप में बदल सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा किसका व्युत्क्रम है, ये कॉस का है, तो हम क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये कॉसेक किसका, ये साइन का है, तो हम इसको भी लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लसन निकालेंगे फिर से। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, लसन वही निकलेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या निकल गया, ये इसका लसन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस लसन को फिर से इससे भाग दे देंगे, तो ये आपका ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचे क्या साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब ये बीच में प्लस का चिन्ह हो गया, फिर इसको भाग दीजिए, देखिए इतना को फिर साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए तो बचेगा क्या, ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए हमने फर्स्ट सर्वसमीका क्या पढ़ा है, फर्स्ट सर्वसमीका पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने फर्स्ट सर्वसमीका पढ़ा है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला इतना हो गया 1, ये 1 हो गया, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये सब अलग अलग है, ये समझिए ऐसा है, ये आपका 1/cos स्क्वायर थीटा है, और ये आपका इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यही है, समझिए हमने ये इंटू ग्रुप में बस इसको तोड़े हैं, ठीक है। अब ये 1/cos स्क्वायर थीटा, अब ये किसका व्युत्क्रम है, ये है सेक का, ये सेक स्क्वायर थीटा है। अब ये इंटू है, इंटू का चिन्ह हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका व्युत्क्रम है, ये है कॉसेक का, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में यही लाना था हमको, क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया सवाल, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सिंपल है, एकदम सिंपल है, ये सिंपल लॉजिक लगाना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, इसके व्युत्क्रम के रूप में हमने चेंज कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया इसका, और इसका क्या हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया। जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये cos स्क्वायर थीटा cos sin स्क्वायर थीटा दोनों का लसा कितना आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस लसा को हमने इससे भाग दिया, तो ये वाला कट गया, ये वाला बचा, इस साइन स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये बीच में प्लस का चिन्ह हो गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा से फिर इसको भाग दिया तो ये वाला कट गया, ये वाला बचा। अब ये cos स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुणा हुआ तो इतना आ गया।
अब देखिए फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब आपका ये इतना का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब हमने क्या किया ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये टूट गया ये। अब ये 1/cos स्क्वायर थीटा किसका व्युत्क्रम है, ये सेक का है, ये आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू और ये साइन किसका है कोसेक का, तो ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा अपान 1+cos थीटा प्लस 1+cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, इसको अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर या 6 नंबर के में पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हल कैसे करना है, इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड लेकर के आना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है, इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका है ये वाला है साइन थीटा अपान 1+cos थीटा प्लस 1+cos थीटा अपान साइन थीटा, ये इतना है। अब हम क्या करेंगे इसमें से, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको लसन निकालना पड़ेगा। तो चलिए लसन निकालिए, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ये 1+cos थीटा, ये एक ब्रैकेट में इतना और ये आपका साइन थीटा ये हो गया, ये इसका लसन निकल गया दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, ये इसका लसन निकला। अब हम क्या करेंगे इस लसन को इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो हमने क्या कर दिया प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब फिर क्या करेंगे इस साइन थीटा से फिर इतना को भाग दीजिए तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा। इस 1+cos थीटा का 1+cos थीटा से जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ये 1+cos थीटा, 2 बार गुणा हो रहा है तो 1+cos थीटा का वर्ग हो गया, 1+cos थीटा का वर्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे ये देखिए ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसका नीचे वाले भाग को वैसे के वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अभी आपका क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हल करेंगे, ये देखिए a प्लस बी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर ये वाला a के रूप में ये वाला b के रूप में है। देखिए तो ये 1 का वर्ग क्या हो गया 1 ही आया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये cos अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ये cos थीटा, ये ऐसा गुणा होगा, देखिए 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा, इतना का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा ये 2 cos थीटा के रूप में आएगा, ऐसे करके आएगा ये, ठीक है। ये 2 cos थीटा बन जाएगा, इसका 2ab के रूप में हो रहा है ना ये, तो 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा प्लस कितना है 2 cos थीटा आ गया। अब ये प्लस b का वर्ग मतलब ये cos थीटा का वर्ग हो गया, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया ये। चलिए अब क्या हो गया ये देखिए बटे में क्या है इसके बटे में है ये 1+cos थीटा एक भाग में और दूसरे भाग में क्या है ये साइन थीटा है, ये आपके बटे में है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये अभी जस्ट हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, तो आपका कितना आ गया 1+1, ये 1 प्लस ये वाला 1 है, ये वाला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया और ये वाला 1 ये है, ठीक है। और ये प्लस का कितना हो गया 2 cos थीटा, ये इतना हो गया। बटे में क्या आ जाएगा ये 1+cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब इसी को जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 2 1+1 ये हो गया 2, हम इधर लिख देते हैं, ये हो गया 2+2 cos थीटा हो गया बटा नीचे में यही वाला आ जाएगा ये 1+cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया, ये आ गया। अब हम देखेंगे ये 2+2 cos थीटा है, हम देख रहे हैं तो इसमें से कौन सा कॉमन निकल रही है 2 बाहर निकल रहा है दोनों में से, तो हम 2 को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, ये 2 हमारा क्या हो गया बाहर निकल गया, तो बचा क्या 1, इसका जगह पर क्या बच गया 1 और इसमें क्या बच गया ये प्लस cos थीटा बच गया, ठीक है, ये प्लस cos थीटा बच गया। और नीचे में क्या है हमारा ये है आपका 1+cos थीटा है,
ये है, और एक क्या है फिर, और साइन थीटा है ये। अब हम देखेंगे ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया इतना, तो बचा क्या, 2 इधर बच गया 2 और नीचे बच गया साइन थीटा, ये आपका हो गया 2 अपॉन साइन थीटा हो गया। अब देखिए वही वाला आ गया, ये देखिए ये आपका समझिए 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा है ये, तो ये साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है, ये कोसेक का है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 कोसेक थीटा आ गया, ये हो गया आपका कोसेक थीटा। यही हमारा क्या था, ये राइट हैंड साइड था, यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 2 कोसेक थीटा आ गया राइट हैंड साइड। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए हल करने का, जैसा हम बताए हैं वैसा आप इसको बार बार हल कीजिए, तो आपसे ये बन जाएगा। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। ये लिखा देखिए, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चला, और इसके जो हर है इसका 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, दोनों का लस निकालें तो इतना आ गया, फिर इस लस को इससे भाग दिए तो आपका ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इस साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसी प्रकार इस साइन थीटा से इतना को हर को इसको लस को भाग दीजिए तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, इस 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा हुआ तो आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे का हो गया, ये 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले में हमने इसको भर दिया, ठीक है, तो इतना आ गया ये। अब हमने क्या किया, यहाँ से नीचे में हमने कुछ नहीं किया है, हम ऊपर को ही हल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का जब योग होता है तो वो 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या ले लिया 1, और ये इसमें का ये वाला 1 हो गया, ये 2 cos थीटा हो गया। अब ये दोनों जुड़ करके कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 2 cos थीटा है, ये दोनों में से क्या निकल गया, 2 बाहर निकल गया। हम नीचे में कुछ नहीं करें, केवल ऊपर में करें, ठीक है, ये 2 और ये 2 है, ये 2 बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा बच गया। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा ऊपर में भी है, 1 प्लस cos थीटा नीचे में भी है, दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 अपॉन sin थीटा बच गया। अब हमने क्या किया, ये देखिए sin थीटा किसका व्युत्क्रम है, cosec थीटा का, ये जब ऊपर जाएगा तो बन गया क्या, ये cosec थीटा, यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, हमने इतना ले आया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। देखिए लिखा है x बराबर a cosec थीटा तथा y बराबर b cot थीटा है, इतना आपको दिया है, तो आपको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ये हल लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट लिख सकते हैं या दिया है करके लिख सकते हैं, दिया है x बराबर a cosec थीटा, ये दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये a को इधर लेके आएंगे, ये ऐसा हो जाएगा x बटा a भी लिख सकते हैं, देखिए x बटा a cosec थीटा हमने लिख लिया, इतना भी लिख लिए। अब क्या हो गया, हम दोनों पक्ष को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों को, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया, इस पक्ष का वर्ग किया तो दूसरे पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिए ए को इधर ले आया बटे के रूप में, ये हो गया, ठीक है, तो x अपान ए बराबर cosec थीटा हो गया। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारा पहला मान लीजिए, इसको पहला समीकरण, ठीक है। अब ये पहला हो गया, अब इसी प्रकार दूसरा भी हमारा बनेगा, ये देखिए दूसरा में क्या दिया है, ये हमारा दिया है y बराबर b cot थीटा दिया है, b cot थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y बटा b हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा cot थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा y स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो गया बराबर cot स्क्वायर थीटा हो गया, ये ठीक है, ये हमारा ये दूसरा बन गया। अब ये यहाँ पर देखिए सिद्ध कैसे करना है, हमको क्या करना है कि हमको जो सिद्ध करना रहता है वैसे लाने का ट्राई करना है, तो हमारा वैसे ही आया है, देखिए ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ग्रुप में ये दिख रहा है और ये वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ग्रुप में ये दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर
माइनस, देखिए घटाते हैं, जब भी आप घटाते हो एक समीकरण को दूसरे समीकरण में घटाना है तो जो एक पक्ष में रहता है उसको एक साइड घटाना है, दूसरे पक्ष में जो रहता है उसको दूसरे साइड घटाना है। तो हमारे इस पक्ष में क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, माइनस ये वाला आपका दूसरे समीकरण में क्या है, ये वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है, इसको घटा दिए, ये आपका पहला पक्ष हो गया। और दूसरे पक्ष में क्या है, इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखिए हम आपको दिख रहा होगा ये पहला पक्ष तो हमारा आ गया, पहला पक्ष आ गया, दूसरे पक्ष में हमको एक लेके आना है, तो ये आपको किसका सूत्र दिख रहा है, ये एक इसका फॉर्मूला है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये जैसे ये उधर जाता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये ऐसा। देखिए हम ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो वही हमारा ये सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया। देखिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ये हमारा आ गया। ये तो ये देखिए सरल समीकरण की जितनी भी छोटी छोटी जो फॉर्मूले होते हैं उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, और जो बेसिक जो सर्व समीकरण उसको याद रखेंगे तो बाकी के जो उसमें से जो दो दो सर्व समीकरण बनती हैं, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हमने आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करके बताया। आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए और साथ में अच्छे क्वेश्चन भी ढूंढिए और उनका भी आप अभ्यास कीजिए। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, करनी है आपसे एक सीधी बात, शिक्षा की न धर्म है न ही कोई जात, मेहनत करो आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सके ऐसी नहीं किसी में औकात, और इस चैनल के माध्यम से हर मुश्किल सवालों का हल लेके हैं हम आपके साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।